अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में पारूस बैठा होता है और अपने कागजात निकालता है और कहता है, ये देखो, इसे पढ़ो व्लादिमीर, इसके अंदर बहुत ही अहम मालूमात हैं। उन्होंने हमारी मदद की है। हम उनके छोटे छोटे इलाकों में उन्हें ज़ख्म देंगे, जैसा कि बंदरगाह पर तिजारत, खेल, तफरीह और इस तरह के कई मकामात पर हम उन्हें चोट देंगे। ये देखकर व्लादिमीर कहता है, क्या करेंगे हम? फिर पारूस कहता है, हम उन्हें तबाह करेंगे। वो पूछता है व्लादिमीर कि आखिर इसके पीछे कौन है? तो पारवोस कहता है, इसके पीछे बैल है और ये सींग लोमड़ी वाले हमारी मदद करेंगे। वो कहता है, बैल कौन? वो कहता है, पारवोस उसे बताता है, देखो व्लादिमीर, ये बैल गेटर्ड बैल है, ये हमारी मदद करेंगे, गेटर्ड बैल। उसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर सुल्तान मुअज़्ज़म अपने खुफिया कमरे में बैठे मुराद साहब और उसके साथ तहसीन पाशा को बताते हैं कि ये सब उसी में मुलव्वस रहा। उस पर मुराद बताता है, जनाब सुल्तान मुअज़्ज़म, जब सुल्तान आपने हुक्म दिया हुसैन पाशा को सिपाहियों को नामज़द करने के लिए, तो वो सिपाही उसने वहीं से लिए थे, दारुल उमूम में से उसने ये सिपाही इकट्ठे किए और असल हमारे सिपाहियों यानी कि जो वहाँ से मुंतखब किए गए थे उन्हें मार दिया। उसके बाद सुल्तान कहते हैं, इदरीस का मामला भी इसी ने किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि तमाम बहुत सारे लोग अचानक से छतरियाँ लेकर आ जाएं और बंदरगाह पर जो सिपाहियों ने उधम मचाया, तो उसमें भी यही सिपाही मौजूद थे। तहसीन पाशा कहते हैं, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये तो मुनज़्ज़म तरीके से काम किया गया। इस पर तहसीन पाशा कहते हैं, ये तो बहुत ख़तरनाक है। फिर सुल्तान कहते हैं, देखो, अब हमें हर तरह से उसे पकड़ना है। जाओ मुराद साहब, उसे पकड़ के लाओ, हम उससे तफ्तीश करेंगे, पूछेंगे। उसके बाद इस्मत का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर वासफ़ी साहब खदीजा सुल्तान को डांटते हैं और कहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप तो सुल्तान थी। उस पर खदीजा सुल्तान कहती हैं, क्या मैं किसी को इजाज़त दूँ कि वो मुझ पर पिस्तौल तान ले और किसी जालिम को इजाज़त दूँ जुल्म करता रहे? उस पर वासफ़ी साहब कहते हैं, मैंने आपकी हिफाजत के लिए सिपाही मुकर्रर कर दिए हुए हैं, मज़ीद आप कल चली जाएंगी। उसके बाद वो कहती हैं, फ़हीमें कि मेरी बहन, देखें, हम कल मैं महल नहीं जाऊंगी सीधी, बल्कि बाबा को देखूंगी। इतनी कत्लो गारत के बाद मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। खदीजा कहती है, वाकई। फिर खदीजे को वो मंजर याद आता है जब उसके सामने पिस्तौल तान लेता है और फिर खदीजा कहती है, हिम्मत है तो मार दो मुझे, मार दो, इसी वक्त मार दो मुझे, ख़त्म कर दो। उस पर वो कहता है, मार दूंगा मैं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बेशक तुम सुल्तान हो। उस पर उसके सिपाही उसे कहते हैं, फेडरो छोड़ दो, ऐसी मुसीबत गले पड़ जाएगी। फिर वो कहता है, ठीक है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, मगर ये नहीं। उसके बाद ये देखती है और खदीजा कहती है, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, उकता सी गई हूँ। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तह खाने में एक शख्स आकर खबर देता है और कहता है कि जनाब, उसने सुल्तान पर बहुत जुल्म करने की कोशिश की, पिस्तौल तान लिया, मारने की कोशिश की। फिर एक सिपाही कहता है, जनाब, वो जेल जाते हैं और मिनटों में, दिनों में पकड़े हुए वापस आ जाते हैं। उस पर कमालुद्दीन कहते हैं, मैं ऐसी जेल में डालूंगा, कभी ना निकल पाएंगे। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है, सुबह का वक्त ख़त्म हो जाता है और दिन का वक्त के बाद, रात के बाद सुल्तान के पास मुराद साहब जाते हैं। मुराद साहब कहते हैं, सुल्तान मुअज़्ज़म, रियासती हुक्मनामे और सब मेरे लिए अफजल हैं, मैं हर काम आपके हुक्म के मुताबिक ठीक ठाक कर रहा हूँ। सुल्तान कहते हैं, बेहतरीन, बताइए क्या मसला है? फिर वो कहते हैं, सुल्तान, एक बात है, तमाम लोग घर जाते हैं, खुश होते हैं, मुझे भी घर जाना अच्छा लगता है। फिर सुल्तान कहते हैं, आप इसका मतलब क्या चाहते हैं? फिर मुराद साहब कहते हैं, सुल्तान मुअज़्ज़म, असल में मैं चाहता हूँ हसन से शादी करूँ। सुल्तान कहते हैं, ये बड़ा नेक काम है, मैं इसकी इजाज़त दूंगा। उसके बाद मुराद जाकर सुल्तान के हाथ चूमता है। सुल्तान कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, मैं इसमें रुकावट नहीं बन सकता। उसके बाद आसन उसी कमरे के बाहर खड़ी होती है और कहती है, मुराद बताएं क्या हुआ? फिर सुल्तान ने क्या कहा? मुराद कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा है जी, शादी कर लें। उस पर हसन खुश होती है। मुराद साहब कहते हैं कि ये मत भूलना कि सुल्तान ने कहा, उसे कहना सुबह खाना बना कर दे ताकि लेट ना हो जाऊं कभी। उस पर हसन हंसती है और मुराद साहब कहते हैं जी। फिर वो कहती है, इसमें कोई मसला नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ होगा। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर शहज़ादा अब्दुल कादिर बहुत ही परेशान और उदास बैठा होता है और बहुत ही अजीबो-गरीब ख़यालात। फिर उसे वो बचपन के लम्हात याद आते हैं जो कि फ़िरोज़े के साथ अच्छे गुज़ारे होते हैं। फिर वो कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर उसकी बहन आती है नईमे और कहती है, भाई, आप उस फ़ज़ूल लड़की के बारे में क्यों सोच रहे हैं? फिर ये सुनकर शहज़ादा कहता है, ऐसा नहीं है, उसने मेरे साथ मोहब्बत की, लेकिन मैंने मोहब्बत की
जो भी सौदे की बात थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल तड़प रहा है, मैं उससे नफरत करता हूँ, मगर मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता। उसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ बेदार सुल्तान पाए तख्त के टेरेस पर खड़ी होती हैं और कहती हैं भाई ऐसा आप नहीं कर सकते। सुल्तान आते हैं और कहते हैं अब भी आप अपने भाई को कसूरवार नहीं समझती। उस पर वो कहती हैं ऐसा कैसे कर सकता है मेरा भाई, हम बचपन में इकट्ठी एक ही गलियों में खेला करते थे और हाथ पकड़ कर चलते थे, कहीं किसी को गिरने से चोट न लग जाए। उस पर सुल्तान कहते हैं जो भी गद्दारी करता है वो पहले ऐसे ही मासूम होता है, मगर जब गद्दारी कर लेता है तो मालूम हो जाता है वो कौन था। उस पर दूसरा मंजर दिखाया जाता है उसके बाद, जहाँ पर महमूद पाशा सलीम पाशा के घर में खाने के मज़े ले रहे होते हैं और कहते हैं सलीम पाशा पेस्ट्री वाकई बहुत मज़ेदार है। देखो हुसैन पाशा मुझे फंसाने लगा था, कैसे खुद गद्दारी के मसले में फंस गया। उस पर वो कहते हैं किस तरह। वो कहते हैं देखो मेरे पीछे जासूस लगा दिए, मेरे और मेरी सनिया के दरमियान में एक खलिश पैदा कर दी, कैसे रंजिश पैदा कर दी उसने, मुश्किलात हमें अलग कर दिया। उस पर वो कहते हैं महमूद पाशा आप नाराज़ हैं सनिया से या सनिया। वो कहती हैं सनिया नाराज़ हो रही है, असल में हुसैन पाशा ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया मैं दूसरी औरत के पास जाता हूँ, जबकि वो मेरी पहली बीवी परेशानी में है, इस पर हल बताइए। फिर सलीम पाशा हल बताते हैं तो उसको प्यार से मिलते हैं और कहते हैं तुम मेरे प्यारे सलीम पाशा। सलीम पाशा हैरान हो जाते हैं, सलीम पाशा ने उन्हें बताया होता है कि आप सनिया को उससे मिलवा दें। उस पर वो कहते हैं बहुत बेहतरीन माकूल पेशकश, लेकिन अब ऐसा करें हमारे बिस्तर की चादरें तब्दील कर दें, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बिस्तर पर लेटता हूँ और आप सोफ़े पर बड़ा परेशान हो रहे होते हैं, जबकि पहले दिन मुझे ऐसे महसूस हुआ। सलीम पाशा कहते हैं कोई परेशानी की बात नहीं, इसे हल कर लेंगे। उसके बाद सुबह का मंजर होता है और महल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ महल में सुल्तान मुअज़्ज़म ने तमाम पाशाओं को बुलाया होता है। सलीम पाशा आगे बढ़ते हैं और सुल्तान को तमाम तफसीलात देते हैं और कहते हैं ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हुसैन पाशा के हुक्म पर हुई। उसके बाद सुल्तान उस पर मोहर लगा। फिर सलीम पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म सदर आज़म खलील इज़्ज़त पाशा व रिफ़त पाशा इंतकाल कर गए। सुल्तान कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद ये देखकर महमूद पाशा कहते हैं वो बहुत ही अजीम शख्स थे, जो भी सदर बने उसको बेहतर होना चाहिए। उस पर उस्मान पाशा कहते हैं ठीक है। फिर महमूद पाशा कहते हैं असल में यहाँ पर मगरिब को समझने वाला अच्छा बंदा चाहिए। उस पर सुल्तान कहते हैं जाइए सईद पाशा को लेकर आइए। तहसीन पाशा उधर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर शहज़ादा अब्दुल कादिर अपने कमरे में परेशान खड़ा होता है, और फिर वहाँ बेदार सुल्तान आती हैं और कहती हैं आप क्या कर रहे हैं शहज़ादे। शहज़ादा कहता है मामू ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो कहती हैं आप ऐसा करें, आप अपने मामू को तलाश करें। फिर शहज़ादा कहता है क्या वालदा आप उसे मामू को अगवा करना चाहती हैं। तो उस पर यह सवाल करता है शहज़ादा और बहुत ही उदास होता है। उसकी वालदा कोई जवाब नहीं देती और कहती हैं आप उन्हें ढूंढें। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर महमूद पाशा समीर सुल्तान को लेकर बाज़ार में जा रहे होते हैं और कहते हैं आप कैसे परेशान हैं, देखें मैं कितना अजीम पाशा हूँ। एक मरतबा फिर मैंने अजीम बनकर दिखा दिया, और देखो मेरी बात सुनो, तुम परेशान ना हो। मैं आज तुम्हें एक ऐसे औरत के घर में लाने जा रहा हूँ जिसके लिए तुम मेरे ऊपर शक करती थी। फिर वो कहती हैं महमूद ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहती हैं आप परेशान ना हो, आपको सोचना चाहिए उस खातून के बारे में जो कि आपसे तलाक भी ले सकती है। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्तान मुअज़्ज़म महल में बैठे होते हैं और सईद पाशा सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म माज़रत के साथ मुझे ये ओहदा ना दें, मैं इसके काबिल नहीं, मैं बुज़ुर्ग हूँ और ऐसे किस तरह मुकम्मल कर सकता हूँ। सुल्तान कहते हैं आप बहुत ही तजर्बाकार और एक अजीम शख्स हैं, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप मगरिब को समझते हैं और ये आप बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम देंगे। उस पर वो कहते हैं सुल्तान अगर आप अहकामात देंगे तो मैं अमल करूँगा। सुल्तान कहते हैं ठीक है शुक्रिया, आप जा सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ सुल्तान मुअज़्ज़म, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान मुअज़्ज़म बड़े फ़ख्री अंदाज़ में और मुतमईन होकर बैठे होते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं क्या ये अमल करेंगे? वो कहते हैं जी बिल्कुल। दूसरी तरफ महमूद पाशा सनिया सुल्ताना को लेकर उस खातून के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं देखो अभी वो आएगी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो कहती हैं मैं नहीं जाना चाहती। महमूद पाशा कहते हैं रुको तो सही, हकीकत तो देख लो, मुँह क्यों चढ़ाती हो। उस पर वो कहती हैं महमूद खामोश हो जाओ, लोग क्या कहेंगे। उस पर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह तुम जल्द ही हकीकत देखोगी। फिर वो दोबारा अपनी डंडे से दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं आ जाएं। फिर वो खातून आती है और कहती है खुश आमदीद सुल्तानम, आ जाइए अंदर। फिर वो अंदर बुलाती है तो वो महमूद पाशा कहते हैं चलें। फिर वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं, दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर सामने एक बच्चा लेटा होता है और पड़ा होता है। फिर ये देखकर
वो खातून कहती है आ जाइए अंदर पहुँचिए बैठिए। उस पर वो कहती हैं सुल्तानम बैठ जाएं। उस पर महमूद पाशा कहते हैं देखो, ये देखकर फिर वो कहती हैं देखें मेरा बेटा बहुत परेशान था, महमूद पाशा ने हमारी मदद की है, मैंने इनसे बहुत दरख्वास्त की, इंशाल्लाह दुआ करती हूँ जल्द ठीक हो जाएगी, आप हमारी मदद कर सकती हैं तो कर दें। यहाँ पर कोई मालिक जिसका इलाज करने के लिए राज़ी नहीं है। बच्चा कहता है क्या आप मेरे बादाम ले आए महमूद पाशा कहते हैं ये लो बेटे। फिर सनिया सुल्तान कहती हैं कि आपको बादाम पसंद हैं? फिर वो बच्चा कहता है जी बिल्कुल। सनिया सुल्तान वो बादाम फिर उसे दे देती हैं और कहती हैं आइंदा आऊँगी तो आपके लिए फिर लेके आऊँगी। महमूद पाशा कहते हैं देखो इस बच्चे की मदद करो। फिर वो कहती हैं महमूद मुझे अफ़सोस है मैं इसकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अब करूँगी। उसके बाद ये देखकर वो कहती हैं उसकी वालिदा कि इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे बेटे, देखना सुल्तानम हमारी मदद करेंगी। दूसरी तरफ जो है बाज़ार का मंज़र दिखाया जाता है, जहाँ पर एस्टर दुकान में बैठी होती है और इस्मा उसके पास आती है और कहती है मैं मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास देखना चाहूँगी। उस पर वह कहती है कोई मसले की बात नहीं, मैं देखना चाहती हूँ और भी दिखाएँ। उस पर वो कहती है बेहतरीन लिबास होने चाहिए। एस्टर कहती है कोई बात नहीं। फिर वहाँ पर आहसन आती है और कहती है एस्टर, आवाज़ सुनकर एस्टर कहती है रुको मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद वो आगे जाती है और कहती है ठीक है। वो उस्मा कहती है ठीक है आप जाएँ। फिर एस्टर आगे आती है और कहती है जी बताइए आहसन आप आई हैं? आहसन कहती है जी हमें लिबास देखना है। आहसन के साथ मुराद भी आता है। फिर वो कहती है ठीक है मैं अच्छे से लिबास ढूँढ के लाती हूँ, आप पसंद कीजिएगा। फिर वो कहती है ठीक है। उसके बाद मुराद कहता है मुझे मगरिबी लिबास पसंद नहीं है। हसन कहती है कोई मसले की बात नहीं है। दूसरी तरफ ये देख रही होती है इस्मा छुप कर और वो हसन को पहचानने की कोशिश कर रही होती है। मुराद कहता है तुम जैसे भी हो लेकिन अच्छा सा लिबास ढूंढना। फिर वो कहती है ठीक है आप देर मत कीजिएगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं देर नहीं करूँगा, अभी से मैं कुछ देर में घूम फिर के आ रहा हूँ। फिर वो कहती है ठीक है मैं लिबास पसंद करके खड़ती हूँ, आप आ जाइएगा। फिर वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ अस्मा उसे देखती है और पहचानने लगती है। उसे वो मंज़र याद आता है जब पारूस कहता है हम उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता निशाना बनाएँगे। फिर वो कहती है अच्छा ये मुराद है। फिर मुराद और आहसन को देख लेती है। फिर मुराद कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्द आ जाऊँगा। फिर वो कहता है मैं इंतज़ार ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। फिर वो कहती है ठीक है मैं भी इंतज़ार नहीं करूँगी। उसके बाद मुराद वहाँ से चला जाता है और इस्मा ये देखकर पीछे हट जाती है और गौर करने लगती है। उसके बाद वो सामान लेकर अपना निकल जाती है। दूसरी तरफ वो मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर 2 गाड़ियों में खदीजा सुल्तान और फ़हीमा सुल्तान आ रही होती हैं। वो तो देखकर फिर फ़हीमा कहती है बाजी मैं क्या करूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी महल में जाकर, मैं चिरान महल बाबा के पास पहुँचूँगी और उनसे मिलूँगी। उस पर वो कहती है अच्छा कि वो क्यों? वो कहती है मेरे बाबा याद आ रहे हैं। वो कहती है ठीक है मुझे भी। उसके बाद गाड़ी रुकती है तो और कोचवान कहते हैं कोई रुकावट है हटाते हैं। ये देखकर खदीजा बाहर निकल आती हैं और कहती हैं ठीक है। फिर वो देखने लगती हैं वो सिपाही जो रुकावट तो हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें फायरिंग करके गोलियां मार दी जाती हैं। फिर वो छुप जाती हैं और कहती हैं ये क्या हुआ, हमला हो गया है, छुप जाओ बाजी। एक दूसरे को कहकर वो छुप जाती हैं और खदीजा कहती है चलो फ़हीमे छुपो। और वहाँ पर पेट्रो और उसके लोग आ जाते हैं। पेट्रो कहता है ठीक है चलो। आहिस्ता-आहिस्ता वो उन्हें आगे लेकर चलता है। अपने लोगों के साथ पेट्रो आगे बढ़ता है और कहता है चलो जाओ आगे, थोड़ा और आगे। आहिस्ता-आहिस्ता करके वो छुप कर आगे से बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर खदीजा और फ़हीमा दोनों बहनें गाड़ी के पीछे की तरफ छुपी होती हैं। पेट्रो उन्हें इशारा करता है खामोशी से। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो आगे जो बढ़ते हैं वहाँ पर खदीजा सुल्तान के पास आ जाता है और कहता है ओह! फिर अपना पिस्तौल दूसरे हाथ में करके ज़ोर से एक थप्पड़ मार देता है और उसके बाद वो गिर जाती हैं। ये देखकर फ़हीमा उदास हो जाती है। सिपाही उसे पकड़ने लगते हैं और कहता है इसे ले जाओ। फिर वो फ़हीमा को सिपाही पकड़ते हैं और लेकर चले जाते हैं। फिर पेट्रो कहता है तुम बड़ा बोलती थी। वो कहता है जाओ इसे ले आओ और फिर सिपाही फ़हीमा को पकड़ने और उसे वहाँ से घसीट कर निकल जाते हैं। फिर वो कहता है हाँ बड़ी आई सुल्तानम, हमें धमकियाँ लगाती थी। उसके बाद वो गरूर में खड़ा होता है वहाँ। उसके बाद दूसरा मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर बाज़ार में मुराद और उस्मान बढ़ रहे होते हैं आगे। फिर वो कहता है कहाँ होगा हुसैन पाशा? फिर वो कहते हैं हुसैन पाशा इधर ही कहीं छुपा होगा, कहीं भी हो सकता है, देखो उसने हर जगह पर
हमें नुकसान पहुंचाया, सल्तनत के खिलाफ चालें चलीं। उस्मान कहता है जी भाई, अब हम क्या करेंगे और आप कब तक हमें खुशखबरी सुनाएंगे। फिर वो कहता है जल्द ही महल में जाकर। दूसरी तरफ वहाँ पर मार्को और पारवेज बातें कर रहे होते हैं और इतने में वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाता है और अचानक ही आगे बढ़ती है उस्मा और अंदर आ जाती है। दरवाज़ा बंद करती है तो उसके सामने मार्को पिस्तौल लेकर खड़ा होता है। वो कहती है ये क्या। फिर पारवेज कहता है देखो, आइंदा 2 बार दरवाज़ा खटखटाना, ऐसी बात नहीं है, हमें यहाँ पर ख़तरा हो सकता है, कोई भी शख्स हमारा ताक़ुब कर सकता है। फिर वो कहती है ठीक है जनाब, लेकिन मैं अहम मालूमात लाई हूँ। मैंने देखा सारा हिदायत के साथ जो लड़की काम करती थी आसन, वो जिसे हम बोलते थे अपना नाम, वो यहूदी लड़की अब मुसलमान हो चुकी है और मुराद के साथ वहाँ शॉपिंग कर रही है। ये देखकर वो कहता है कि अब उसे भी हमने देखना है। फिर ये देखकर मार्को हैरान हो जाता है। फिर पारवेज कहता है ओ हमें निशाना मिल गया, समझ गए तुम मार्को, तुमने उस लड़की को मारना है और मुराद के हमें फिर मौका मिल गया, हम इस तरह से उन्हें छोटी छोटी तकलीफ़ें देंगे और परेशान करेंगे। ठीक है मार्को, तुमने उसे उस वक्त निशाना बनाना है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ और बहुत ही करीब हों, ऐसा जैसे फिल्मों में हीरोइन हीरो के हाथों में आकर मर जाती।